दोस्तों, इस वीडियो से हम अपने चैनल बॉलीवुड फ्लैशबैक पर एकदम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस सीरीज में हम 80s, 90s और 2000 के बाद आने वाले सालों में बॉलीवुड में क्या कुछ बदलाव हुए और हर एक साल की क्या कुछ सुनहरी यादें रहीं, उन सब के बारे में हम इस सीरीज में एक एक करके बात करने वाले हैं। दीवाना, दिल दीवाना। तो आज के इस वीडियो में हम रिविजिट करेंगे बॉलीवुड सन 1995 की मेमोरीज के बारे में कि आज से लगभग 26 साल पहले बॉलीवुड में क्या हो रहा था और कौन सा एक्टर क्या कर रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। वैसे तो जब पूरे 90s की ही बात आती है तब हमें इससे कहीं ना कहीं बहुत ही लगाव महसूस होता है। ये वो समय था जिस टाइम पर चारों तरफ एकदम मेलोडियस म्यूजिक और बहुत ही मीनिंगफुल गाने सुनने के लिए मिलते थे, जिन गानों के लिरिक्स का भी एक एक मीनिंग होता था, जो कि आज के समय में म्यूजिक से एकदम मिसिंग है। हर फिल्म के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर अलग से ऑडियो कैसेट रिलीज की जाती थी, जिसको खरीदने के लिए उस टाइम पर लाइन लगी रहती थी। वो ऑडियो कैसेट्स और टेप का जमाना था। उस टाइम पर लोग तेज आवाज में इन ऑडियो कैसेट्स को बजाते हुए सुने जा सकते थे। उस टाइम पर भले ही गांव और शहरों में लाइट बहुत कम आती थी और भले ही उस टाइम पर लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो एक सुकून का टाइम था। उस टाइम पर लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ बहुत समय बिताते थे और यही उस समय टाइम पास करने का सबसे अच्छा ऑप्शन था। लोग उस टाइम पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, जो कि आज की इतनी फास्ट इंटरनेट और स्मार्टफोन की लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ से मिसिंग है। और 90s में अगर हम बात करें सन 1995 की, तो ये साल बॉलीवुड के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा था। इस साल एक से बढ़कर एक आइकॉनिक फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रंगीला, कुली नंबर 1 और करण अर्जुन जैसी कई आइकॉनिक और यादगार फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो उस टाइम पर बॉलीवुड में एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। वहीं आमिर खान की फिल्म रंगीला में बहुत ही अलग हटकर चीजें देखने के लिए मिली थीं, जो कि लोगों ने इसके पहले तक नहीं देखी थीं और इसके जैसा एकदम अलग म्यूजिक भी नहीं सुना था। 1995 में जहां एक तरफ इतनी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, उसी टाइम पर दूसरी तरफ बॉलीवुड में बहुत सारे नए एक्टर्स डेब्यू करने के लिए तैयार थे, जिनमें से बॉबी देओल, संजय कपूर और ट्विंकल खन्ना जैसे एक्टर्स शामिल हैं। बॉबी देओल और संजय कपूर 80s और 90s के दो बड़े सुपरस्टार सनी देओल और अनिल कपूर के छोटे भाई थे। इस वजह से उस टाइम पर लोग इन दोनों ही एक्टर्स के डेब्यू का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जहां एक तरफ धर्मेंद्र और सनी देओल बॉबी देओल का एकदम ग्रांड डेब्यू करने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ बोनी कपूर और अनिल कपूर भी संजय कपूर के डेब्यू में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि बॉबी देओल और संजय कपूर इन दोनों ही एक्टर्स की फिल्में सन 1995 से काफ़ी पहले ही रिलीज करने का प्लान किया गया था, लेकिन उस टाइम पर इन दोनों की ही फिल्में डिले हो गई थीं। संजय कपूर की डेब्यू फिल्म प्रेम सन 1989 में प्लान की गई थी, जो कि डिले होते होते फाइनली सन 1995 में रिलीज हो पाई थी। हालांकि संजय कपूर की ये डेब्यू फिल्म उस टाइम पर फ्लॉप रही, लेकिन सन 1995 में ही आई उनकी दूसरी फिल्म राजा, जिसमें हमें उनकी अपोजिट माधुरी दीक्षित नजर आई थी, वो सुपरहिट साबित हुई थी। वैसे ही बॉबी देओल की फिल्म बरसात भी पहले 1991 और 92 के आसपास प्लान की जा रही थी, लेकिन ये भी डिले होते होते फाइनली सन 1995 में रिलीज हो पाई थी। और सन 1995 में ही बॉबी देओल के अपोजिट फिल्म बरसात से ही ट्विंकल खन्ना ने भी अपना डेब्यू किया था। ट्विंकल खन्ना भी उस टाइम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी थी। इस वजह से उनके डेब्यू को लेकर भी लोगों के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट था। हालांकि बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की फिल्म बरसात उस टाइम पर सुपरहिट साबित हुई थी। सन 1995 में इन डेब्यू एक्टर्स के अलावा साउथ के भी कुछ एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, जिनमें से नागार्जुन, अरविंद स्वामी और वेंकटेश जैसे एक्टर्स शामिल थे। एक्चुअली इन तीनों ही एक्टर्स की कुछ फिल्में सन 1995 के पहले ही रिलीज हो चुकी थीं, जिनमें से नागार्जुन की फिल्म शिवा, अरविंद स्वामी की फिल्म रोजा और वेंकटेश की फिल्म अनाड़ी शामिल हैं। लेकिन सन 1995 में रिलीज हुई इन तीनों की ही फिल्मों ने इन्हें नॉर्थ इंडिया में घर घर में पहचान दिलाई, जिनमें से इस साल नागार्जुन की फिल्म क्रिमिनल, अरविंद स्वामी की फिल्म बॉम्बे और वेंकटेश की तकदीर वाला जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों की वजह से नॉर्थ इंडिया में भी इन एक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। इसके अलावा सन 1995 ही वो साल था जिस साल से लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने हिंदी फिल्मों में अपना म्यूजिक देना शुरू किया था। और इस साल रिलीज हुई फिल्म रंगीला बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें AR रहमान ने अपना म्यूजिक दिया था। हालांकि इसके पहले भी नॉर्थ इंडिया में AR रहमान का म्यूजिक लोग रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों में सुन चुके थे, लेकिन ये दोनों ही फिल्में साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्में थीं। और फिल्म रंगीला में AR रहमान के बहुत ही अलग म्यूजिक ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग ही दिशा दिखाई, जहां एक तरफ उस टाइम पर नदीम श्रवण और जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर्स एकदम मेलोडियस म्यूजिक देते थे, वहीं इस साल AR रहमान के इतने अलग म्यूजिक ने लोगों को कुछ नया सुनाया।
सन 1995 से ही बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने भी मात्र 20 साल की उम्र में ही फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म बनाकर अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा इसी साल बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों जैसे राजा बाबू और कुली नंबर 1 को लिखने वाले और आगे चलकर वेलकम जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अनीस बाजवी ने भी सन 1995 से अपना डेब्यू किया था। इस साल उन्होंने अजय देवगन को लीड रोल में लेकर पहली बार बतौर डायरेक्टर फिल्म हलचल बनाई थी। इसके अलावा इसी साल टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के ओनर गुलशन कुमार ने भी एक फिल्म को खुद से डायरेक्ट करने की अपनी इच्छा कंप्लीट की थी और अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को फिल्म में लीड रोल में लेकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेवफा सनम डायरेक्ट की और ये फिल्म और इसके गाने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। हालांकि फिल्म बेवफा सनम गुलशन कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई एकमात्र फिल्म है जहां एक तरफ सन 1995 में ये सारे डायरेक्टर्स अपना डेब्यू कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर्स सन 1995 में बैक टू बैक बस एक्शन फिल्में बना रहे थे। वैसे सन 1995 की अगर कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़ दें तो इस साल ज़्यादातर एक्टर्स की बैक टू बैक एक्शन फिल्में रिलीज हुई थीं और इस कड़ी में सलमान खान के अलावा 90s में जिसकी बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में रिलीज हो रही थीं वो जाने माने कॉमेडियन एक्टर गोविंदा की भी इस साल बैक टू बैक एक्शन फिल्में ही रिलीज हो रही थीं। एक्चुअली वो रोमांटिक फिल्मों से ज़्यादा एक्शन फिल्मों का दौर था जिन फिल्मों को लोग उस टाइम पर बहुत पसंद करते थे। सुनील शेट्टी की इस साल सुरक्षा, टक्कर और रघुवीर जैसी फिल्में रिलीज हुईं। अजय देवगन की हलचल, हकीकत और नाजायज जैसी फिल्में रिलीज हुईं और सलमान खान की भी इस साल केवल 2 फिल्में रिलीज हुईं और ये दोनों ही फिल्में एक्शन फिल्में थीं, जिनमें से पहली फिल्म थी करण अर्जुन और दूसरी फिल्म थी वीर गति। और अक्षय कुमार की भी इस साल मैदान जंग, पांडव और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी एक्शन फिल्में रिलीज हुईं। गोविंदा की भी इस साल अगर एकमात्र कॉमेडी फिल्म कुली नंबर 1 को छोड़ दें तो बाकी सारी एक्शन फिल्में थीं, जिनमें गैम्बलर, आंदोलन, किस्मत और हथकड़ी जैसी फिल्में शामिल थीं। आमिर खान की भी फिल्म रंगीला और अकेले हम अकेले तुम के अलावा आतंक ही आतंक और बाजी दोनों ही एक्शन फिल्में थीं। शाहरुख खान की इस साल बैक टू बैक 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन के अलावा राम जाने एक एवरेज फिल्म थी और बाकी की फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं, जिनमें जमाना दीवाना, गुड्डू, ओ डार्लिंग ये है इंडिया और त्रिमूर्ति जैसी फिल्में शामिल थीं। इनके अलावा हमारे मिथुन चक्रवर्ती जो कि ऊटी में अपनी एक अलग ही फिल्म इंडस्ट्री बनाए हुए बैठे थे और केवल उन्हीं फिल्मों में काम कर रहे थे जिनकी शूटिंग ऊटी या उसके आसपास की लोकेशंस पर की जानी हो। क्या कहती है दिल की धड़कन, क्या कहती है दिल की धड़कन, दिल भर में सुन। और इस साल उनकी जल्लाद और रावण राज अ ट्रू स्टोरी जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्म जल्लाद के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इस टाइम पर अमिताभ बच्चन जो कि सन 1992 में आई उनकी आखिरी फिल्म खुदा गवाह के बाद उन्होंने 5 साल का बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। इस वजह से सन 1995 में अमिताभ बच्चन की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इस टाइम पर वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, जो कि इसके 1 साल बाद सन 1996 में उन्होंने लॉन्च कर दी थी। इसके अलावा अनिल कपूर और सनी देओल जैसे एक्टर्स के लिए भी ये साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। इस साल अनिल कपूर की एकमात्र मल्टी स्टारर फिल्म त्रिमूर्ति रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और सनी देओल की भी इस साल केवल 2 फिल्में अंगरक्षक और दुश्मनी अ वॉयलेंट लव स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज हुईं, जो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इसके अलावा इस साल संजय दत्त भी केवल 2 फिल्मों जय विक्रांता और आंदोलन में नजर आए थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड में ये सारे एक्टर्स थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्ट्रेस भी काफ़ी पॉपुलर हो रही थीं, जिनमें ममता कुलकर्णी और मनीषा कोइराला जैसी एक्ट्रेस शामिल थीं। जहां एक तरफ ममता कुलकर्णी इस साल शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फिल्म करण अर्जुन में नजर आई थीं, वहीं दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी इस साल आमिर खान के साथ फिल्म बाजी में भी नजर आई थीं। इस साल उनके ऊपर फिल्माया गया फिल्म करण अर्जुन का गाना मुझको राणा जी माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस साल मनीषा कोइराला भी साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ फिल्म क्रिमिनल और बॉम्बे जैसी फिल्मों में नजर आकर लोगों के बीच में इस साल काफ़ी चर्चा का विषय रही थीं। इसके अलावा इस साल एक और काफ़ी चर्चा का विषय था, वो था गोविंदा की फिल्म गैम्बलर के गाने मेरी मर्जी में। इस गाने के बहुत ही अजीबोगरीब लिरिक्स, जिसको लेकर भी उस टाइम पर मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड सन 1995 की कुछ ऐसी मेमोरीज के बारे में जिनसे शायद आप भी बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और इस सीरीज में आगे आने वाले वीडियोज़ में आप बॉलीवुड के कौन से ईयर का फ्लैशबैक जानना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी साल की बहुत सारी पुरानी यादों के साथ।